देखिए, क्योंकि चर्चा है बीजेपी नई लीडरशिप तैयार करना चाहती है। ऐसे में क्या राजनाथ सिंह की भूमिका वसुंधरा राजे को मनाने की होगी? अगर बीजेपी की यही सोच है तो फिर वसुंधरा राजे के लिए पार्टी की प्लानिंग क्या है? आखिर पर्यवेक्षक के रूप में राजनाथ सिंह के चयन का क्या संदेश है? राजनाथ के लिए बीजेपी ने किस तरह की रणनीति बनाई है? इस सवाल का जवाब पर्यवेक्षकों की नियुक्ति में ही छिपा है। पहले ही मैं चर्चा कर चुका हूं कि बीजेपी नेतृत्व वसुंधरा राजे के चेहरे से इतर भविष्य की ओर देख रहा है। उन चेहरों पर विचार कर रहा है जो आने वाले वक्त में राजस्थान की सत्ता में बीजेपी को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। इनमें अश्विनी वैष्णव, गजेंद्र सिंह शेखावत सरीखे नेताओं के नाम शामिल हैं, लेकिन बीजेपी कद्दावर नेता वसुंधरा राजे को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहती। ऐसे में राजनाथ सिंह की भूमिका बेहद अहम हो सकती है। राजनाथ सिंह बहुत हैवी वेट हैं, उनकी एक रेस्पेक्ट है। वो राजस्थान में निश्चित रूप से सबसे बातचीत करके ये देखेंगे कि क्या स्थिति है, क्या है जो बीजेपी की दीर्घकालिक नीतियों के लिए राजस्थान में अच्छा होगा। वसुंधरा जी हैं, बाकी लोग हैं जो सांसद उतारे गए हैं, तो वो सबसे करेंगे और उसका यही है कि राजनाथ सिंह उनकी भी भावना को समझें और उनको केंद्रीय नेतृत्व की भावना को भी बताएं। देखिए, राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक नियुक्त करने के पीछे एक नहीं कई वजह है। राजनाथ सिंह अटल आडवाणी युग के नेता हैं और उन नेताओं में शुमार हैं जो मौजूदा वक्त में भी केंद्रीय राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। वहीं वसुंधरा राजे भी अटल आडवाणी युग की नेता मानी जाती हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे के बीच काफी गहरे रिश्ते हैं। 1999 में बनी अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में राजनाथ सिंह और वसुंधरा राजे दोनों मंत्री बने थे। राजनाथ सिंह साल 2000 से 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वहीं 2003 में बीजेपी ने वसुंधरा राजे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। 2013 में राजनाथ सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इसी साल हुए राजस्थान चुनाव में बीजेपी को जीत मिली तो वसुंधरा राजे को दोबारा राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था। यही वो तमाम वजह है कि राजनाथ सिंह वहां के पर्यवेक्षक बनाए गए। जाहिर तौर पर तीनों राज्यों में सीएम फेस का ऐलान भले ही नहीं हुआ है, लेकिन पर्यवेक्षकों की नियुक्ति से बीजेपी ने काफी हद तक अपनी रणनीति साफ कर दी है। राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ के लिए भी बीजेपी ने काफी समझबूझकर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज से आने वाले अर्जुन मुंडा के साथ साथ केंद्रीय मंत्री सर्वदानंद सोनोवाल और राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को भी जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन अर्जुन मुंडा का नाम चौंकाने वाला है। वो कैसे, देखिए। छत्तीसगढ़ में सीएम पद की रेस में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह काफी पीछे नजर आ रहे हैं। इस बात की संभावना ज्यादा है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से हो। इसकी वजह भी है छत्तीसगढ़ में बीजेपी को आदिवासी समुदाय का एक मुश्त वोट पड़ा है। जाहिर तौर पर बीजेपी आदिवासी समाज को नाराज नहीं करना चाहेगी। वहीं आदिवासी समुदाय से आने वाले राम विचार नेताम, रेणुका सिंह और अरुण साव जैसे नेताओं का नाम पहले ही चर्चा में। हालांकि राजनीति में आखिरी समय तक कुछ नहीं कहा जा सकता, यानी छत्तीसगढ़ का सीएम आदिवासी समाज से होगा या फिर गैर आदिवासी चेहरा, सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि फैसला कुछ भी हो, अर्जुन मुंडा की भूमिका बड़ी होने वाली है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। अगर बीजेपी आदिवासी चेहरे को सीएम बनाने का फैसला करती है तो किसी एक चेहरे पर सहमति बनाने में अर्जुन मुंडा मददगार हो सकते हैं। वहीं अगर बीजेपी गैर आदिवासी चेहरे को सीएम बनाती है तो ऐसी स्थिति में आदिवासी समाज से आने वाले अर्जुन मुंडा हालात को संभाल सकते हैं, आदिवासी नेताओं को समझा सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन मुंडा के जरिए छत्तीसगढ़ से निकलने वाला जो संदेश है उसका फायदा 2024 के आखिर में होने वाले झारखंड चुनाव में बीजेपी उठा सकती है। तो ये तमाम वो वजह है जिनका जिक्र मैं लगातार कर रहा हूं। रही बात छत्तीसगढ़ की, तो वहां के लिए आदिवासियों ने जिस तरह से वहां वोट दिया है, जो सफलता मिली है, सही बात है कि वहां कई चेहरे हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा कि बीजेपी वो कौन सा चेहरा होगा जो जनता का ये विश्वास अर्जित कर सके कि वो जनहितकारी नीतियों के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल पर्यवेक्षकों की नियुक्ति के बाद छत्तीसगढ़ में हलचल बढ़ गई है। दिग्गज नेताओं के घर विधायकों का आना जाना जारी है। इनमें बड़ी संख्या में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात करने वाले विधायकों का भी है।
कोंडागांव सीट से विधायक लता उनसेडी ने भी रायपुर में रमन सिंह के आवास पर उनसे मुलाकात की। हालांकि जब उनसे सीएम पद पर सवाल किया गया तो उन्होंने फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ दिया। वहीं सीएम के रेस में शुमार विष्णुदेव साय का कहना है कि पार्टी नेतृत्व का फैसला अंतिम होगा। देखिए, मैं पार्टी का सिपाही हूं और मेरी राजनीतिक यात्रा 30 साल की हो गई है और पार्टी का हर आदेश का पालन करते आया हूं। आगे भी जो आदेश होगा पालन। एक तरह से सीएम पद के लिए दांव पेच तो चल रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक मंच पर सभी नेताओं ने चुप्पी साध रखी है। वैसे भी बीजेपी अनुशासित पार्टी कही जाती है। कहा जा रहा है कि सीएम के चयन से पहले बीजेपी का निशाना एक साथ 2 लक्ष्य पर है। पहला 3 राज्यों में नई लीडरशिप तैयार करना और दूसरा सार्वजनिक मंच पर किसी तरह की नाराजगी से बचना, क्योंकि अगर किसी भी मंच पर नाराजगी सामने आती है तो इसका असर आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हो सकता है और बीजेपी ऐसा कतई नहीं चाहती। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।